आज का हमारा जो वीडियो है, ये वीडियो हमारा टेंस का थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक्स देखने वाले हैं। एक टॉपिक वो जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द वर्ब एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस, और सेकंड हम देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस फ्रॉम वन टेंस टू अनदर। तो देखो, कल 6 एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिए थे सॉल्व करके, और 4 मैंने आपसे मांगे थे सॉल्व करके। आप में से बहुत सारे लोगों ने सेंड भी किए, मैंने चेक करके वापस किया। जिनके रह गए हैं उनके आज चेक करके वापस कर दूंगा, ठीक है। तो देखो, ये जो हमारा पहला पार्ट है, इसमें हमने देखा कि हम किस तरीके से सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, देखो पहला सेंटेंस लिया, रोहित वांटेड अ केक। रोहित को एक केक चाहिए, ठीक है। तो यहां देखो वर्ब क्या है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे वर्ब है वांटेड है वर्ब के सेकंड फॉर्म में, वांटेड है वर्ब के सेकंड फॉर्म में, ठीक है। कुछ चीज चाहने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है, रोहित। तो रोहित हो गया सब्जेक्ट, क्या चाहिए उसको, अ केक हो गया ऑब्जेक्ट। तो देखो हमारा वर्ब क्या हुआ, वांटेड, और टेंस क्या हुआ, सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है 11th नंबर का एग्जांपल, वो हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा देखो, राधिका लाइक्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स। राधिका को सुंदर फूल बहुत पसंद है। तो यहां देखो वर्ब क्या है, लाइक्स, एस आ गया, इसका मतलब ये वर्ब के 5th फॉर्म में है, ठीक है। पसंद करने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है, राधिका, सब्जेक्ट, क्या पसंद है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा वर्ब हो गया देखो लाइक्स, और हमारा टेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्यों, क्योंकि दिए गए सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, दोनों में से कोई एक आ सकता है, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद मैंने आपको एक बात बताई कि अगर आप ये दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो एक बात नोटिस करेंगे कि यहां पर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आया है, यहां भी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आया है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है। हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आया, क्योंकि 12 में से 2 टेंस ऐसे होते हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। ये दोनों टेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। आप अगर अपना वो लिस्ट भी जाकर चेक करेंगे, जहां मैंने आपको 12 टेंसेस लिखा कर दिए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर उन 12 टेंस में से 2 टेंस ऐसे हैं जिनमें आपको हेल्पिंग वर्ब्स देखने को नहीं मिलते। सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डायरेक्ट वर्ब होता है। वो वर्ब अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है या 5th फॉर्म में है तो वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे यहां है, और अगर वो वर्ब के सेकेंड फॉर्म में है तो वो हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, जैसे कि यहां है। तो मेरा ये आपसे सवाल है, अब आपको ये समझा है क्या? वेरी गुड। एक एग्जांपल और लेते, देखो यहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यहां वर्ब का 5th फॉर्म है। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जहां हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, देखेंगे कि वो सेंटेंस का टेंस क्या होगा, ठीक है। 13 नंबर का एग्जांपल, they attend online classes। अब मैं आप लोगों को म्यूट करने जा रहा हूं, ठीक है। हां, ध्यान से सुनो। थर्ड सेंटेंस, they attend online classes। चाहे आपको सेंटेंस कितना ही बड़ा है, चाहे आपको सेंटेंस कितना ही छोटा है, आपको सबसे पहले अटैक करना है वर्ब पर, और हमारा वर्ब है यहां पे अटेंड, और ये है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि दे के साथ आया है। इसमें ईडी नहीं है, इसमें एस नहीं है, इस वजह से ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अटेंड करने का काम हो रहा है, ठीक है। कौन अटेंड कर रहा है, दे, ये हो गया सब्जेक्ट। क्या अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो देखो यहां पर जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर में देखो हमारा वर्ब क्या होगा, अटेंड, ये हो गया हमारा वर्ब, और टेंस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस।
तो इन एग्जाम्पल से एक बात पता चलती है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 भी आ सकता है, V5 भी आ सकता है। ये किस बात पर डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट पर। यहां देखो राधिका है, ठीक है, एक नाउन है, इस वजह से सेंटेंस में V5 आया है, और यहां पर दे है, इस वजह से V1 आया है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर सब्जेक्ट I, वी, दे, यू अगर ये है तो आएगा V1, और अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो आएगा V5। ठीक है, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखना। तो देखो पहला सेंटेंस हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट का, ठीक है, दूसरा हो गया सिंपल प्रेजेंट का, और तीसरा भी हो गया सिंपल प्रेजेंट का। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया? देखो बेटा, जैसे कि हमने देखा कि कंफ्यूजन पास्ट टेंस में नहीं है। पास्ट टेंस में सब्जेक्ट कोई भी रहे, हमारा वर्ब सेकंड फॉर्म में ही रहेगा। हमारा कंफ्यूजन है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में V5 कहां आएगा, V1 कहां आएगा? तो देखो उसके लिए आप लोग ऐसा लिख लो, I, you, we, they। ठीक है, इसके साथ आता है V1। इसके साथ क्या आता है? V1 कहां पर? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, और ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नाउन के साथ आता है V5 कहां? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यह कंफ्यूजन क्लियर हो गई अब आप लोगों की? अगला देखो, अगला देखो, I, you, we या they। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके साथ आप यूज करेंगे हैव। क्या यूज करेंगे आप इसके साथ? हैव। कहां यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ आप यूज करेंगे हैज। कहां? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब यह भी कंफ्यूजन दूर हो गई कि हैव कहां आएगा, हैज कहां आएगा। जो सब्जेक्ट के साथ V1 आता है उन सब्जेक्ट्स के साथ हैव आएगा, और जो सब्जेक्ट्स के साथ V5 आता है उसके साथ हैज आएगा। इतना क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब एक बात और ध्यान में रखो, अगर कोई नाउन प्लूरल है, ठीक है, अगर कोई नाउन प्लूरल है, मैं वो भी आपको लिखकर दे देता हूं यहां पर। अगर कोई नाउन प्लूरल है तो उसके साथ भी V1 और हैव आता है। यहां पर आप लिख लो प्लूरल नाउन, जैसे कि बॉयज है, गर्ल्स है, स्टूडेंट्स है, ये हो गए प्लूरल नाउन। ठीक है, तो प्लूरल नाउन के साथ क्या आता है? V1। कहां पर? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, और प्लूरल नाउन के साथ आता है हैव। कहां? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में।
तो ये आप इतना लिख लो। अब देखो हम पहुंच गए हमारे सेकंड पार्ट के इधर। जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है टेंस में वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस फ्रॉम वन टेंस टू अनदर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस फ्रॉम वन टेंस टू अनदर मतलब किसी सेंटेंस को एक टेंस से दूसरे टेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, किसी सेंटेंस को एक टेंस से दूसरे टेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये हम लोग आज देखेंगे। तो देखो इसको और इजी करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक एग्जांपल लूंगा और वही एक एग्जांपल को हम लोग बाकी के पूरे 11 टेंसेस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जांपल लूंगा, सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, बहुत सिंपल, और उसको हम लोग क्या करेंगे 12 टेंसेस में, यानी बचे हुए 11 टेंसेस में हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो देखो अभी हमारा जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस फ्रॉम वन टेंस टू अनदर। आपको अगर एक सेंटेंस दिया जाए और बोला जाए कि उसको आपको एक टेंस से दूसरे टेंस में ट्रांसफॉर्म करना है तो आप कैसे करेंगे। तो आपको बताऊं मैं कि अगर आपको सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करना है तब भी आपको सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करना है, और जब आपको बोला जाए कि सेंटेंस को एक टेंस से दूसरे टेंस में ट्रांसफॉर्म करना है, जब भी आपको सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग दिए गए सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई नहीं कर सके तो आप उसको दूसरे टेंस में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि दिया गया सेंटेंस कौन से टेंस में है तो आप उसको दूसरे किसी टेंस में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जब भी आप लोग किसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हो एक टेंस से दूसरे टेंस में, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसका दिए गए सेंटेंस का टेंस आपको आइडेंटिफाई करना ही पड़ता है। तो देखो यहां पर हम एक एग्जांपल लेंगे और वो एक एग्जांपल को हम लोग बाकी के 11 टेंस में ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो सिंपल सा एग्जांपल, आई ईट एन एप्पल। आई ईट एन एप्पल सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। और यहां देखो यह है हमारा वर्ब V1, खाने का काम हो रहा है, कौन खा रहा है, आई, सब्जेक्ट क्या खा रहा है, एन एप्पल, ऑब्जेक्ट। तो ये जो दिया गया सेंटेंस है, इस सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप लोग मुझे बताओ कि दिया गया सेंटेंस कौन से टेंस में होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, वेरी गुड, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखो हम इस एक सेंटेंस को बाकी के 12 यानी बाकी के 11 टेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो देखो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर आपको इसको करना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है देखो सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ कभी भी ना कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, एम। ये इज या आर नहीं आते, आता है एम। आई एम, ईट का V4 ईटिंग, ऑब्जेक्ट एन एप्पल। ध्यान से देखो हमने सिंपल प्रेजेंट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे ट्रांसफॉर्म किया सेंटेंस को। हमने पहले लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। सिर्फ समझने के लिए देखो मैंने यहां पर सबसे पहले लिखा फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एम, इज, आर, इनमें से कोई एक ही आएगा।
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहां पर हमारा सब्जेक्ट था देखो आई के साथ ना तो इज आता है ना आर आता है, आई के साथ आता है एम, तो हमने आई के साथ एम लिखा। उसके बाद देखो V4, ईट का V4 ईटिंग और ऑब्जेक्ट एन एप्पल। इस तरीके से ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब अगर हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे तो हमारा देखो सब्जेक्ट क्या है आई, सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, ठीक है। आई के साथ हमेशा हैव आता है, हैज नहीं आता, तो हम यहां लिखेंगे हैव। ईट का V3 ईटन और ऑब्जेक्ट एन एप्पल। ऑब्जेक्ट क्या हो गया एन एप्पल। इस तरीके से हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस से सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में किया। अब इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सब्जेक्ट क्या है आई। मैंने बताया आपको आई के साथ हैव आता है, हैज नहीं आता। उसके बाद बीन, उसके बाद V4 हमने यहां लिखा था देखो ईटिंग, इसका V4 होता है ईटिंग, ऑब्जेक्ट एन एप्पल। तो देखो जो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में था आई ईट एन एप्पल, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बन गया आई एम ईटिंग एन एप्पल। वही सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बन गया आई हैव ईटन एन एप्पल। वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बन गया आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल। यस, किसी को कुछ बोलना है? मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है बेटा, आपके फोन में शायद कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए, यहां से तो क्लियर है। किसी को ही नहीं दिख रही स्क्रीन? अच्छा क्लियर दिख रही है बेटा। पार्थ आप थोड़ा अपना कनेक्शन चेक करो। हाँ, तो देखो ये जो हमारा सेंटेंस था, ये सेंटेंस था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। फिर ये दूसरा सेंटेंस हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तीसरा हमारा सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और चौथा हमारा ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आपको मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूं। एक मिनट बेटा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मोमेंट बेटा, जस्ट अ मोमेंट। हाँ ओके, तो अब आप लोग बताओ आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन समझा क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट। अब देखो यहां पर जो है हमारा सब्जेक्ट आई है, आई है, इस वजह से यहां पर देखो V1 आया है, ठीक है। यहां पर आई है इस वजह से एम आया है, यहां पर आई है इस वजह से हैव आया है, और यहां पर आई है इस वजह से हैव बीन आया है। अगर यहां पर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होता ना तो यहां पर V5 आ जाता, ही ईट्स, शी ईट्स, इट ईट्स, ठीक है। अगर यहां पर कोई ही, शी या इट होता या कोई सिंगुलर नाउन होता तो यहां पर इज आता,
सिंगुलर नाउन अगर होता या ही शी होता तो यहां पर इज आता, है ना। ही इज ईटिंग, शी इज ईटिंग। यहां पर अगर ही या शी होता, इट होता, कोई सिंगुलर नाउन होता तो यहां पर हैज होता, हैव नहीं। ही हैज, शी हैज, ठीक है, रमेश हैज, सुरेश हैज, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होता तो यहां भी ही हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन, रमेश हैज बीन, सुनीता हैज बीन, ऐसा होता। तो देखो सब्जेक्ट के अनुसार हमको वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया? हेलो, आप लोग अनम्यूट है अभी भी? हाँ, तो यहां पर देखो हम लोग रुकते हैं, यहां पर हम लोग रुकते हैं। कल हमारा एक्स्ट्रा क्लास रहेगा सुबह 10 से 9:30 बजे तक, ठीक है। जो पुराना पोर्शन अपना कंप्लीट हो चुका है, जिनका छूट गया वो मैं कंप्लीट करवा के दूंगा। और मंडे को हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे इसको हम लोग सिंपल पास्ट में कैसे कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर देखेंगे सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हम इसको कैसे कर सकते हैं ये हम देखेंगे। ये एग्जाम्पल होने के बाद एक एग्जाम्पल और लेंगे और उसको और 11 इसमें करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब जाकर हमारा टेंस का टॉपिक कंप्लीट होगा। ओके, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।